Hey guys, my name is Zenia and you're watching Desi Martini. Today we have with us none other than Milind Gaba. अभी अगर मैं इंट्रो में बोलूं मिलिंद गाबा who was evicted from Big Boss, वो सुनने में अच्छा नहीं लगता. But like क्या हुआ? What went wrong and what happened? I think nothing went wrong here. I was being myself, and that's how I wanted to play the game. I am so blessed कि लोगों को reality दिखी, लोगों को जो मेरे में by default greatness या कुछ भी कह लो, I'm very shy जब भी मैं अपनी तारीफ करता हूँ तो ये dignity दिखी और ये सब दिखा और लोगों ने प्यार किया, support किया. So nothing went wrong. I just came out happily. I just came out with a lot of proud. Right. लेकिन ये भी है कि आप वही last people who were evicted because of their connections, जैसे आप और अक्षरा दोनों evict हुए, ये आप ही के साथ खत्म हो गया क्योंकि अभी everyone is playing solo. So do you think वहां पे थोड़ा सा unfair हो गया? मुझे लगता है हाँ अनफेयर हो गया. जहाँ मुझे लगता है कि मुझे भी नहीं जाना चाहिए था बिकॉज आई हैड बीन परफॉर्मिंग वेल. हर टास्क में एस कर रहे थे हम. बट यू नो हम गेम भी प्लान पॉजिटिवली कर रहे थे विदाउट हर्टिंग एनीवन और दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन आई एम. लोगों को शायद या घर वालों को शायद ये अच्छा नहीं लगा था कि इतनी सारी अच्छाई हो रही है घर में, क्यों हो रही है जी. So I think that's how I found it unfair. Okay. कि मेरा जाना नहीं बनता था अभी. True. ये भी है कि you know नेहा फिर broke your heart and the connections were changed in between. और नेहा ने ये कहा था कि she wants to play solo, but then she went and made a connection with Prateek. तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? यार नेहा ने बहुत कुछ कहा था और आई थिंक हम पता नहीं मैं उसकी क्या बात करूं. आई फेल्ट बिट्रेड जो भी हुआ उसके उसके तरफ से. आई थिंक वो मुझे अगर बता भी देती कि मैं ऐसा कनेक्शन चेंज करने की सोच रही हूँ तो आई वुड हैव prepared myself कि अच्छा ठीक है, it's your call, you know. At the end I would have max to max I would have convinced her कि चलो एक let's give it a more one more chance and let's work for it harder for our connection. But it was all of a sudden that she changed. पहले तो कि मैं सोलो करूंगी, मेरे को दिल किसी को नहीं देना, I'm risking my journey, I don't care even if I lose the game, this and that. तो there was my stand कि अगर तुम lose कर रही हो तो मैं भी lose कर रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं. I came up front and I stood for myself कि भाड़ में जाए सब कुछ. अगर तुम जा रही हो तो बाहर, मैं भी सपोर्ट यू. बट नेक्स्ट मिनट शी गोज विद प्रतीक. तो मुझे लगा कि यार ये समथिंग इज फिशी. दाल में तो कुछ ना कुछ तो काला है. तो that's how I felt betrayed again. Right. क्योंकि काफी सारे फैंस ने भी तब आपको सपोर्ट किया and said that this was not done, this was unfair on Neha's part as well. Also, yeah, like very honestly, do you think Neha and Prateek's connection is real at all? Yes, फिर ये सब गेम है? ऑनेस्टली जो रियल कनेक्शन था वो बाहर निकल चुका है इस हफ्ते. अक्षरा और मिलन का था रियल कनेक्शन. कनेक्शन का मतलब ये नहीं कि एक लव एंगल बना लो. कनेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप दिन भर चिपके रहो. कनेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप एक दूसरे के अंदर घुसी जाओ. कनेक्शन का मतलब ये भी हो सकता है कि बहुत अच्छी दोस्ती भी हो सकती है. If I would have made connection with Divya, then it would have been a brother sister relationship. So connection को एक ही नाम देके उसको exaggerate करना is little not required. I think people have a bigger mindset or people understand कि दोस्ती और भाई बंदी और भाई बहन में या लव एंगल में क्या क्या फर्क होता है. तो yeah, that's all I want to say. रियल कनेक्शन नहीं है उनका. मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि रियल कनेक्शन है. मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा सा प्लान्ड कनेक्शन है, फेक कनेक्शन है. ओके. also दिव्या के साथ आपकी अक्षरा की दोस्ती हमें देखने को मिली. तो डू यू थिंक कि दिव्या जो कनेक्शंस बना रही है अब with you, with Akshara, was that real or was it because she did not have any connection? तो इस वजह से आपके साथ थी. I think both of the statements you gave is
are correct. I stand by both of them. Yes, she was alone because Z went out in a flip of a second, in a fraction of a second, and it was not expected at all. अगर जी की जाने की बात की जाए तो वायलेंस जो थी वो दोनों साइड से हुई थी और पनिशमेंट अगर देनी थी तो दोनों को देनी चाहिए थी, which I found it थोड़ा सा unfair. Yes, she was alone, and I knew her from the outside world. We had partied together a couple of times. So I wanted to be with her. I want to be her support. Actually, मैं जी तो नहीं बन सकता था. You know, I couldn't be her connection because I already had my connection, very very pure connection with Akshara. But जहाँ तक support की बात आती है, जहाँ तक जब मेरी क्षमता की बात आती है, I supported her and I wanted her to stay with us. ओके ऑल्सो आपने शमिता की बात की और काफी लोग हम लोग जो देख रहे हैं हमें ये लग रहा है कि शमिता इज ऑलरेडी लाइक शमिता इज बीइंग फेवर्ड इन बिग बॉस ओटीटी एंड हर स्लॉट यू नो इज ऑलरेडी बुक्ड फॉर बिग बॉस 15. तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? क्या आपको वो इंटरनली फील हुआ जब आप घर पे थे? मुझे ऐसा इनमें से कुछ नहीं लगता. मतलब यू नो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने बाहर आके बस जो मैंने चीजें मिस करी थी वो मैं कर रहा हूँ अभी. मैं इतना ज्यादा ध्यान भी नहीं दे रहा कि बाहर क्या बातें हो रही हैं. ऑल आई नो इज पीपल आर लविंग मी, पीपल आर रिबेलिंग कि गाबा शुड बी इन अगेन. इट्स अ वेरी अनफेयर यू नो एविक्शन. तो मैं सिर्फ इतना जानता हूँ अभी सोशल मीडिया के उससे अगर देखा जाए तो जहां तक बात आती है शमिता की, मुझे लगता है कि फेवर्डनेस या यू नो समथिंग लाइक दैट मुझे नहीं लगता कि शमिता इज बीइंग फेवर्ड. मुझे सिर्फ ये लगता है कि वीकेंड के वार पे यू नो ऑल द फीमेल्स आर गिवन मोर चांस टू स्पीक फॉर देमसेल्फ एज कंपेयर्ड टू द मेल्स. जीशान की जब अक्षरा से लड़ाई हुई तो उनकी एक स्टेटमेंट को पकड़ के हर एक फीमेल से पूछा गया कि ये क्या मायने रखती है, यू नो व्हाट्स द सिग्निफिकेंस, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस लाइन. तुम औरत हो, तुम दायरे में रहना. बट नो मेन वाज आस्क्ड. क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि हर एक आदमी उसका जीशान का सपोर्ट ही करता कि he didn't say it in that intention. He had no intention to you know किसी की औकात दिखाएंगे this not yo. He just said to अक्षरा कि आप सोच समझ के बोलिए क्या बोल रही हैं, दायरे में बोलिए, लिमिट में बोलिए क्या बोल रही हैं. तो या मुझे लगता है कि हाँ, फीमेल आर गिवन मोर चांस टू स्पीक अप फॉर देमसेल्फ. ओके ओके. और शमिता की बात हो रही है और शमिता और राकेश के बीच क्या चल रहा है हम आपसे भी जानना चाहते हैं, हम सबसे जानना चाहते हैं. ये आई थिंक राकेश को भी नहीं पता अभी तक. No, apart from jokes, I think I didn't see the real Rakesh Bapat when I was in the house. Okay. And अभी जब सारे individual हो गए हैं तो I am very looking forward to see the reality of Rakesh Bapat. मैंने उनको बहुत तारीफ उनकी की है. मैंने उनको ये भी कहा है कि you are a bigger version of me. I see a big Milind Gaba in you know Rakesh Bapat, क्योंकि the way he is subtle from mind, the way he is focused, silent, speaks when it is required. वो दूसरों की लड़ाई में ऐसे ही बिल्कुल you know तैर नहीं जाते, घुस नहीं जाते. तो और इंटेलिजेंट भी हैं, चीजों की समझ भी है. अपार्ट फ्रॉम ऑल ही इज एन आर्टिस्ट व्हिच आई रिस्पेक्ट द मोस्ट. तो बट वो वैसा बन के नहीं आ पा रहे या ही इज नॉट गेटिंग अ चांस टू शो व्हाट ही इज इन रियल. तो अभी मैं बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि अभी मैं देखता हूँ कि यू नो राकेश बापट कैसे खेलेंगे. Also, who is the person that you are looking forward to जो जीतेंगे बिग बॉस ओटीटी? I am so supporting Nishant भाई. Nishant Nishu is playing very good. वो सब कुछ मुंह में बोल के करता है बंदा. अगर मेरे भी अगेंस्ट गया वो और मेरे भी अगेंस्ट जाने की सोच रहा था तो उसने मुझे मुंह पे बोला कि टास्क में अगर मेरे को तेरे अगेंस्ट जाना पड़े तो मैं जाऊंगा और तेरे को मेरे अगेंस्ट जाना पड़े तो बिल्कुल जाना, है ना, क्योंकि इट्स अ टास्क के अलावा वी आर ब्रदर्स. हम चिल करेंगे, बैठेंगे, चुगली करेंगे, हंसेंगे, रोएंगे, कलेश करेंगे, नाचेंगे, दिस एंड दैट. मगर व्हेन इट इज टास्क टाइम you are no one for me and I expect to be no one for you. So that's the genuineness I respect. That's the you know positivity, yeah, transparency I respect. I'm looking forward for Nishant's game. Okay, so Milind Gaba is team Nishant था. Also ये बात तो मुझे पूछना ही है कि आप जब गए थे बिग बॉस ओटीटी के अंदर और आप अभी जब एविक्ट हो चुके हो,
कुछ एक्सपेक्टेशंस आप लेके गए थे, अभी कुछ एक्सपीरियंस आप लेके आए हो, डिड इट मैच योर एक्सपेक्टेशंस? जैसा लगा था कि ओटीटी में होने वाला है वैसा हुआ? ओटीटी में अभी मैं बाहर आके मुझे पता लगा कि बहुत सब कुछ ओटीटी हो रहा है यार, एंड फॉर्चुनेटली यस, मतलब आई कंसिडर्ड माई सेल्फ टू बी लकी कि मैं इन सब चीजों से दूर था, इन सब नेगेटिव चीजों से या जो भी एलिमेंट्स विच आर गोइंग अराउंड द हाउस, मैं दूर था। एक्सपेक्टेशन ये लेके गया था कि आई वांट टू बी इन द हार्ट ऑफ द पीपल, यू नो, आई वांट टू बी माई सेल्फ। पहली बात तो आई वांट टू डिस्कवर माई सेल्फ, ये भी एक्सपेक्टेशन लेके गया था कि you know, who are you in real, how are you in real, are you still, you know, an impatient, arrogant, you know, an idiot who has all the air of the stardom, he has got the popularity, he has got the money he has earned. Yeah, you are still the same from day one, you know, when you started struggling. You were patient, you were focused, intelligent, subtle, शांत। तो या मुझे पता लगा कि मैं वैसा ही हूँ जैसा मैंने पहले दिन स्ट्रगल करना चालू किया था, वैसे ही पॉजिटिविटी अभी भी है। देयर इज नो बैड स्मेल ऑफ मनी, फेम, स्टारडम, एनीथिंग इन मी। सो या Yes, absolutely, because talking to you is a treat. और जैसे आपने greet किया ना कि how are you, and the josh that you had, it was so good, it was so positive, you know. Thank you so much, means a lot to me, thank you so much. It's my pleasure. Also, finally, what's next for Milind Gaba? अभी आप आ गए और सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले मैं फैमिली से मिलना चाहता हूँ, अपने फियांसे से मिलना चाहता हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, cause I have been missing my family and her a lot. हम रोज जी और मैं बात करते थे कि यार ये चेंज तो नहीं होगी, इसकी शक्ल चेंज तो नहीं होगी, because all I had is just one photo and I kept talking to her, you know, कि तू कैसी है, तू क्या कर रही है, बढ़िया है सब कुछ. So yeah, the first thing I would do is a big hug to my family, a big hug to my love, and थोड़ा सा vacation time, और उसके बाद back to work, back to music, back to producing more songs and killing it like I always do. Yeah. Yes, absolutely. We are looking forward to you to kill everything. और हम ये भी होप करते हैं कि अगर कोई वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट या फिर से जैसे एविक्टेड कंटेस्टेंट्स को लाया जाता है, अगर वो हो तो आप जाए. Fans are Thank you so rooting much. for you still. I would love to see that. Fans are still rooting for you. So Thank you. yes, well played. And हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं. आप बाजीगर बन गए हो यार. थैंक यू सो मच. मुझे बस यही कहना है कि ऑल द फैंस नहीं कहता, मैं फैंस कहता हूँ, बट जिसने भी मेरे लिए वोट किया, मुझे 24 घंटे सातों दिन देखा, अपने फोन में ऐप इंस्टॉल करके मुझे वोट करने का टाइम, कीमती समय निकाला. थैंक यू सो मच ऑल माय ब्रदर्स, माय फैमिली, फ्रेंड्स, and people around the world. Thank you so much. It means a lot to me. I didn't expect इतना सपोर्ट मिलेगा. I didn't expect मेरे बाहर आने पे भी मेरे लिए येल किया जाएगा, मेरे लिए रिबेल किया जाएगा. Okay, thank you so much, Milind, for giving us your time, and it was a pleasure talking to you. Thank you so much, Thank you so much. and good luck.